नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे जो पहली जॉब एफएमसीजी सेक्टर में कैसे मिली थी और क्या क्या चीज़ें मैंने की थी। हालांकि मेरी जो ज्वाइनिंग है वो 10 दिन पहले हो चुकी थी, यानी कि प्रोडक्ट अभी 10 दिन बाद आना था। ऐसे पॉइंट पे ज़्यादा जानने के लिए वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 दिन के बाद जो मैंने रिसर्च की थी और उसके बाद मार्केट स्टडी कर ली थी, उसके बाद 10 दिन बाद प्रोडक्ट आ गया। अब एक्चुअल में जिस प्रोडक्ट को हमने देखा था वेबसाइट पे देखा था, वो एक्चुअल प्रोडक्ट अब हमारे हाथ में था। वहां पर मैंने एक दिन तो हम लोग कहीं मार्केट में नहीं गए, उस दिन पूरे दिन स्टॉक आया, तो उस स्टॉक की गिनती कराने में, काउंटिंग में वहां पर मेरी ड्यूटी लगाई गई। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा, जो मेरे एसेस थे, कि आप इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से देख लो, किसमें क्या क्या चीजें हैं, कितना एमआरपी लगा हुआ है, क्या एक्सपायरी डेट है, कितने मंथ का क्या है, एक्सपायरी कितने मंथ की है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आप नोट करो अलग अलग वेरिएंट की। और मैंने जैसा कि बताया डीओ है, तो केवल 6 वेरिएंट का डीओ था और 6 वेरिएंट के डीओ एक दूसरी कंपनी का भी आया था, जो कि एक स्पोर्ट्स कंपनी थी। उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा डीओ था। अगर मैं चाहूं तो आपको इंटरनेट पे सर्च करके उसको बता सकता हूं, लेकिन मैं इतनी झंझट नहीं लेना चाहता। तो जो मेन प्रोडक्ट था वो था BHPC, यानी बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब का डिओड्रेंट। तो वो 6 वेरिएंट थे, 6 कलर में थे। अब हमने उसको टेस्ट करना स्टार्ट किया, मतलब पहले तो उसकी पूरी स्टडी की। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं। सबसे पहले जब वो प्रोडक्ट आया था, तो हमने एक प्रोडक्ट पहले लिया और मैंने एक पेज, मतलब अपनी डायरी खोल ली, एक प्रोडक्ट लिया। सबसे पहले उसका जो एक्सपायरी डेट थी, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, ये मैंने नोट किया। दूसरा, उसका जो एमआरपी था वो मैंने नोट किया। तीसरी चीज मैंने ये नोटिस की कि पीछे की तरफ जो वहां पर जो कंपनी है, कंपनी का भी नाम था, और जो थर्ड पार्टी जहां से ये बन रहा था प्रोडक्ट, जहां से ये बन रहा था और जहां से ये मार्केटिंग हो रहा था, उस कंपनी का भी नाम था। यानी इसकी जो बॉटलिंग थी वो गुड़गांव से हो रही थी, यानी उसकी रिफिलिंग, फिलिंग और उसका जितना मटेरियल था वो फिल हो गया पूरी तरह से। जो पूरा डीओ तैयार हो रहा था वो गुड़गांव से हो रही थी। अब मैंने जो पिछले कुछ प्रोडक्ट जो दूसरे थे, दूसरी कंपनी के, उनकी जो स्टडी की थी, उसमें भी मैंने कुछ डाटा लिखा था। अब यहां पे क्या था, उसमें से 2-3 जो कंपनियां थी, जैसे निविया के डीओ था और भी कई कंपनियों के डीओ थे, जो उनका मैन्युफैक्चरिंग वाला जगह थी वो सभी गुड़गांव थी, और वही सेम फैक्ट्री थी, सेम कंपनी थी जो उनको मैन्युफैक्चरिंग करके दे रही थी और जो हमारे डीओ को उन्होंने मैन्युफैक्चर किया था। ये चीज मैंने नोट कर ली, ठीक है। अब इस चीज का मैंने आगे कैसे इस्तेमाल किया सेल्स में, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। ये चीज मैंने नोट कर ली। इसके बाद हर एक वेरिएंट का जो हर एक कलर था, एक स्पेशल कलर होता है, आपको बताइए सभी डीओ का, रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, इस तरह से सारे कलर थे। तो उसमें उस पे डीओ पे, जैसे कुछ डीओ पे लिखा रहता है यूनिसेक्स, कुछ डीओ पे फॉर मेंस लिखा होता है। अब कुछ डीओ जो हैवी खुशबू वाले होते हैं उस पे लिखा था फॉर मेंस, ठीक है, और कुछ पे लिखा था यूनिसेक्स, यानी कि वुमेन्स और मेंस दोनों के लिए। लेकिन वुमेन्स वाला कोई भी नहीं था, कंबाइंड वाला था। और एक जो उसमें वेरिएंट था, जो सबसे ज्यादा जिसकी खुशबू थी, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग था, रेड कलर का, वो मेंस लिखा हुआ था, वो नोट कर लिया। फिर जो कलर होते हैं, एक तो हम कलर देखते हैं, और एक उन कलर पे उस ब्रांड नेम के अंदर अलग अलग कैटेगरी होती हैं, जैसे BHPC पोलो रॉयल, ठीक है, इस तरह से अलग अलग वैरायटी रहती हैं। तो ये 6 वेरिएंट मैंने लिख लिए। इसके बाद मैंने एक चीज और देखी जो मुझे किसी ने बताई नहीं, लेकिन मैं देखना चाह रहा था। मैं पीछे की तरफ इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था उसके पूरी, कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब मैंने गूगल में सर्च किया था कि कुछ कंपनियां, जो पहले ही सर्च किया था, कुछ कंपनियां अपने डीओ पर एक स्पेशल चीज लिखती हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि
उसमें एक तत्व होता है CFC। तो आपने देखा होगा काफी सारी डीओ में उस टाइम पे CFC लिखा हुआ आता था, नो CFC। इसका मतलब होता है कि उसमें एक ऐसा गैस होती है जो कि ओजोन जो लेयर है उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो काफी सारे डीओ में ये तत्व पाया जाता था और बहुत सारी कंपनियों ने लिखना स्टार्ट कर दिया था कि नो CFC, यानी इसमें हमारे प्रोडक्ट में CFC वाली जो गैस है, जो केमिकल है, वो नहीं है, जिससे ओजोन की जो परत है उसको कोई भी हानि नहीं हो सकती। तो ये मैंने नोट कर लिया। अब इसका मतलब जो वहां पर सेल्स स्टाफ दूसरा था उससे ही मैंने पता किया, तो उसने भी मुझे चीजें बताई और कुछ जो मैंने स्टडी की थी, लेकिन इसका मतलब मुझे स्टडी वाले से ज्यादा, यानी जो मैंने रिसर्च करा गूगल पे, वहां से ज्यादा पता चला था। ये सारी चीजें मैंने लिख ली। उसके बाद एसएस ने मुझे बुलाया, उसने उसी प्रोडक्ट को रिलेटेड मुझे काफी सारे क्वेश्चन पूछे कि अच्छा रेड वाले का नाम बताओ क्या है, ग्रीन वाले का नाम क्या है, ब्लैक वाले का नाम क्या है, ब्लू वाले का नाम क्या है। तो वो जो नाम था उसको मैंने अच्छी तरह से रटा नहीं था, तो इसलिए मैं कुछ का बता पाया, कुछ का कंफ्यूज हो गया। तो वो रटना था मेन मुद्दा। उसको जाके मैंने अगले दिन तो रटा ही। फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि इसकी स्कीम क्या है। उन्होंने मुझे स्कीम बताई कि इसमें उन्होंने मुझे स्कीम सारी लिखवाई कि 6 पीस लेने पे कितना है, 12 पीस लेने पे कितना है, 24 पीस लेने पे कितना है। इसके आगे उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक बार में 24 का ऑर्डर अगर आ जाता है, इससे ज्यादा का ऑर्डर नए प्रोडक्ट पे मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। तो उन्होंने 24 तक का लिखवाया और उसने, जब मैंने ज्यादा कहा कि मैंने कहा और भी लिखवा दो, कोई बड़ा मिल गया तो फिर मैं क्या करूंगा। उनका आप मुझे कॉल कर लेना, तो मैं उस हिसाब से 1-2 पीस और भी कर देंगे। फिर उन्होंने मुझे सही तरीके से ये बताया कि आपको किसी को भी फ्री टेस्टर नहीं देना है। ठीक है, वैसे तो कंपनी की तरफ से मालूम, जो कंपनी ने भेजा था वो तो टेस्टर उन्होंने भेजा होगा, लेकिन उस समय मुझे पता भी नहीं था कि टेस्टर आया है नहीं आया, क्योंकि कहीं भी लिखा हुआ नहीं था। तो उन्होंने मुझे साफ कहा कि टेस्टर किसी को भी नहीं देना है। ठीक है, और मैंने कहा कि अगर कोई अच्छा कस्टमर मिल जाता है, अगर 24 पीस ले रहा है, 12 पीस ले रहा है, टेस्टर पे ही अड़ गया, तो उन्होंने कहा फिर आप मुझसे फोन पे बात कर लेना और फिर मैं अलाउ कर दूंगा। ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर को क्लेम बन जाएगा। उसके बाद मुझे वो 6 पीस मैंने BHPC के रखे और 6 पीस जो स्पोर्ट्स वाले वो रखे थे। लेकिन एसएस ने मुझे साफ बता दिया था कि आपको BHPC के जो डीओ है उस पर ज्यादा फोकस करना है, और ये जो स्पोर्ट्स वाला है इसको कहीं अगर चलता है तो चलाने की कोशिश करना, वरना इस पे हमारा ज्यादा फोकस नहीं है। क्योंकि जो स्टॉक आया था वो BHPC का ज्यादा आया था और ये स्पोर्ट्स वाले का 1 या 2 गत्ते आए थे। तो एक गत्ते में 48 पीस था, तो यहां पर केवल 2 या 3 गत्ते आए थे, तो कुछ ज्यादा पीस नहीं थे। तो वो कुछ प्रीमियम काउंटर पे ही लगाने थे। इसके बाद मैंने 6 उसमें से 6 इसमें से अपने बैग में रख लिया और अगले दिन अपनी मार्केट में पहुंच गया। अब जब मैं मार्केट में पहुंचा, ठीक है, तो पहले तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर ने डिमोटिवेट किया, क्योंकि वो जितने भी डीओ गए थे एसएस ने सभी को जबरदस्ती भेजा था, क्योंकि एसएस के पास अदर और कई सारी अच्छी अच्छी कंपनियां थी जिसमें मैरिको भी था। तो उनके दबाव में वो उसने बिलिंग कर दी थी सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को, और डिस्ट्रीब्यूटर को रखना ही पड़ा। अब उन्होंने देखो, डिस्ट्रीब्यूटर ये सोचता है अगर उसको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, जबरदस्ती बिलिंग कर दोगे, तो वो यही सोचता है कि एक्सपायर हो जाएगा वापस चला जाएगा, नहीं बिकेगा वापस चला जाएगा, आने दो रख दो कहीं, नहीं बिकेगा दोबारा ऑर्डर लगना नहीं है। तो वो इसी माइंडसेट में थे। तो मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा ठीक है देख लो, ट्राई कर लो। एक्चुअल में उसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास और कंपनियों के भी डीओ थे ऑलरेडी। ठीक है, उसमें से कई डिस्ट्रीब्यूटर जो थे वो एक होलसेलर भी थे, तो उनके पास कई कंपनियों के डीओ भी थे, और कुछ डिस्ट्रीब्यूटरों के पास भी डीओ थे, कुछ के पास नहीं थे। तो उन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट पहुंचा था, एक नई कैटेगरी प्रीमियम पहुंची थी उनके पास। तो उन्होंने सोचा चलो हमारे पास इतने सारे आइटम है, एक और नई कैटेगरी आ जाती है। लेकिन जिनके पास पहले से थे उन्होंने ज्यादा डिमोटिवेट किया, उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पहले दिन जब मैं डीओ लेके निकला, उससे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटर के लड़कों के साथ जाता था जब 10 दिन, लेकिन जब मेरा प्रोडक्ट आ गया तो डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के भी निकल लिए धीरे से। अब मुझे उस समय पता नहीं लगा कि ये क्यों निकल लिए,
वो इसलिए निकल लिए कि अगर वो मेरे साथ में रहेंगे तो उनको मेरा भी प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना पड़ जाएगा, या दुकानदार को, मतलब दुकानदार जो डिस्ट्रीब्यूटर का लड़का है उसको देख के भी कन्वर्ट हो सकता है, देना पड़ जाएगा। और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऑर्डर मिले, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है आप देख लो यहीं पे। आज तो मतलब जो हमारे लड़के की मार्केट है वो दूर की है, थोड़ी सी इंटीरियर की है, दूर की है, वहां तो ज्यादा डीओ बिकेगा नहीं, 1 पीस 2 पीस वाले हैं, उधारी वाले हैं, तो आप यही टाउन में, बैन टाउन में देख लो। मैं सीधा वहां से निकल गया। उन्होंने मुझे थोड़ा सा ये भी बताया कि ज्यादा जो हमें जो स्कीम आई है उसी स्कीम के हिसाब से देना, और ज्यादा स्कीम देने की कोशिश मत करना, और फ्री टेस्टर देने की कोशिश मत करना जितना हो सके। वो मेरी उस दिन पहली कॉल थी, जैसे रिटेलर से बात करने को पहली कॉल, मतलब कॉल कहते हैं ना, तो वो मेरी पहली कॉल थी और मैं अकेले ही चला गया। अब मैं अकेले ही चला गया और मैं उस दिन मतलब मुझे जो भी शॉप मिलती थी, जहां भी थोड़ा सा भी मुझे स्पेस मिलता था कि यहाँ डीओ बिक सकता है, चाहे वो किराने की हो, कॉस्मेटिक की हो, ब्यूटी पार्लर हो, मैं हर जगह घुसा। क्योंकि मुझे उस दिन ये था ना कि 10 दिन हो चुके थे, 11वां 12वां दिन था, तो ये था कि यार पहला दिन है, आज मैं प्रोडक्ट लेके निकला हूं, कुछ तो करके दिखाऊं, वरना एसएस क्या सोचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर क्या सोचेगा। मेरे मन में अधिकतर यही चीजें चल रही थी। अब मैं जब उसे लेके निकला तो एक तो नया प्रोडक्ट, और ऑलरेडी हर शॉप पे जहां पर भी डीओ बिकता है उनके पास ऑलरेडी पहले से काफी ब्रांड लगे होते हैं, और आपको पता है डीओ के मार्केट में भी काफी सारे ब्रांड है, तो 3 पीस 4 पीस 5 पीस हर कंपनी के लगे होते हैं। अब वो मुझे स्पेस ही नहीं दे रहे थे, यानी मेरा प्रोडक्ट रखना ही नहीं चाह रहे थे। वो खुद ही, अगर कोई कन्वर्ट हो जाता था, कोई मतलब बिल्कुल ये हो जाता था कन्विंस, लेकिन वो दिखाता था कि भाई मेरे पास पहले से ही 30 पीस पड़े हुए हैं हर एक कंपनी के, देखो इनको सब नाम से मांगते हैं, कि तुम्हारे को कौन मांगेगा। मार्जिन भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा जो मार्जिन था वो बड़ी कंपनियों को ध्यान में रख के ही बनाया गया था, तो कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं थी जिससे कन्वर्ट हो। लेकिन ये एक चीज मुझे जो मेरे काम आई वो थी मेरी इस कंपनी को लेकर रिसर्च, कंपनी क्या करती है, कंपनी कितनी बड़ी है, ये प्रोडक्ट कब से बिक रहा है, कितने सालों से बिक रहा है, इस प्रोडक्ट के अंदर खासियत क्या है, कितने घंटे ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है, मेंस वाला कौन सा है, वुमेन्स वाला कौन सा है, यूनिसेक्स कौन सा है। तो ये अधिकतर जो डीओ थे उस पर मेंस लिखा हुआ होता था, मतलब अधिकतर कंपनियों के डीओ पे मेंस ज्यादा लिखा होता है, और आजकल अब वुमेन्स के ज्यादा आने लगे हैं, लेकिन उस टाइम पे वुमेन्स की कैटेगरी थोड़ी सी कम ही थी। अगर किसी कंपनी के 6 वेरिएंट हैं तो 5 मेंस के होते थे, एक पे वुमेन्स लिखा होता था। लेकिन मेरे साथ एक चीज ये थी कि मेरे प्रोडक्ट पे कहीं भी ओनली वुमेन्स नहीं लिखा था, यूनिसेक्स लिखा था, जिसका मतलब था मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, और एक प्रोडक्ट था उस पर मेंस लिखा हुआ था। तो ये मेरा काम कर गया, मैंने उसे बताया, मैंने यही चीज प्रमोट की कि मेरा जो डीओ है, पहली बात तो यूनिसेक्स है, यानी आपको वेरिएंट ज्यादा मिल जाते हैं, और इसे लेडीज या वुमेन्स, लेडीज या जेंट्स कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी चीज ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, आप लगा के देख लो। मैं टेस्टिंग में वहां कराता था, काफी देर खड़ा भी रहता था, ठीक है, बहुत देर बातें करता, क्योंकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी उस प्रोडक्ट को लेके वो काफी ज्यादा हो गई थी। उस प्रोडक्ट कहां बना हुआ है, हाँ मैं इसका भी इस्तेमाल करता था, वो प्रोडक्ट कहां बना हुआ, मैं उनको बताता था आप वो निविया वाला निकालिए, आप इस कंपनी का निकालिए, उसकी जहां मैन्युफैक्चरिंग हुई है यही वहीं से मेरा प्रोडक्ट भी बना हुआ है। क्योंकि जब नया प्रोडक्ट डीओ रहता है तो काफी दुकानदार यही सोचते हैं कि यार इसमें पानी मिला होगा, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, नया है, अभी तो इसके अंदर इतना ज्यादा मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, शुरू में खुशबू करेगा, बहुत जल्दी खुशबू उड़ जाएगी। डीओ में ये परेशानियां आती हैं लॉन्ग लास्टिंग की और जल्दी खत्म होने की, क्योंकि काफी सस्ती कंपनियां होती हैं, ज्यादा जब नई कंपनी होती है, सस्ती कंपनी होती है, तो वो ज्यादा डिस्काउंट देती है और एक के साथ एक फ्री, 2 के साथ एक फ्री देती है, लेकिन उनके अंदर जो होता है केमिकल, मतलब जो मात्रा जो चीजें चाहिए वो कम होती हैं और पानी और गैस ज्यादा होता है, तो ये डर दुकानदार का रहता है। तो वो सब मैंने बताया कि मैंने कहा इसकी मैन्युफैक्चरिंग जहां हुई है निविया की, और मेरे की भी वही मैन्युफैक्चरिंग हुई है, आप ये देखिए पता पीछे कंपनी देखिए। तो ये सारी नॉलेज थी, मैं उन्हें हर चीज बताता। और मैंने कहा मेरे प्रोडक्ट में सीएफसी नहीं है। सीएफसी एक ऐसा तत्व होता है जो कि काफी अच्छी कंपनियां अपने डीओ में नहीं डालती हैं,
क्योंकि उससे जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान होता है और शरीर को भी नुकसान होता है। ये चीज भी मैंने काफी बताई। उस दिन मेरे कम से कम मैं आपको बताऊं 27 या 28 मेरे डीओ बिके थे और एक जो शॉप थी उससे 12 ऑर्डर था। ये मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरा जितना बिकेगा मैं उतना ही बताऊंगा। 27-28 बिका था और वो जो टाउन था वो टाउन टियर 3 वाला टाउन था, यानी कोई बहुत ज्यादा बड़ा शहर नहीं था, एक बड़े जिले का एक छोटा सा कस्बा था। ठीक है, एक बड़े जिले का एक छोटा सा कस्बा पार्ट था, तो उसके अंदर जो शहर था वहां पर मैंने ये बेचा था। जब मैं लौट के आया तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ, मतलब खुश हो गया। उसने कहा यार आज तो तुम अकेले गए, वरना मेरे पास तो जितनी भी, क्योंकि अधिकतर जो छोटे टाउन में जब भी आप मार्केट के लिए जाते हैं तो आपको अकेले नहीं भेजा जाता। अगर आप नए हैं तो आपको हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर ही ले जाता है, क्योंकि वो जिन दुकानों पर सप्लाई करता है उनको आपसे इंट्रोड्यूस कराता है, आपको भी उन दुकानों की पहचान कराता है कि इन्हीं दुकानों से ऑर्डर लेना आप। लेकिन मैं पहली बार गया था और जहां जहां से मैं ऑर्डर लाया था वो सब अच्छी दुकानें थी, मतलब बिग दुकानें थी, बड़ी दुकानें थी, और मैंने उन दुकानों से ऑर्डर बिल्कुल नहीं लिया जहां से उस डिस्ट्रीब्यूटर का माल नहीं आता था। हालांकि मैंने वहां प्रोडक्ट का प्रमोशन किया, सब कुछ बताया, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे बताया, जैसे दुकानदारी बता देता है, अगर दुकानदार खुश हो गया आपसे बात कर रहा है तो खुद ही हिंट दे देता है कि यार हमारा उस डिस्ट्रीब्यूटर से माल नहीं आता, ठीक है, हमारी वहां से चीजें नहीं आती, या वो मुझे उधार नहीं देते, तो जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं उनके यहां से ले आऊंगा। तो मैं ऐसी दुकानों को बता देता था, मैं तब भी बताता था। मैंने कहा आप प्रोडक्ट के बारे में तो जान लीजिए, आप मंगाओ मत मंगाओ, नॉलेज पूरी ले लो। तो मैं जहां से भी ऑर्डर लाया था वो एक भी ऑर्डर कैंसिल नहीं हुए थे और सभी उस डिस्ट्रीब्यूटर से काम करते थे और उनकी पेमेंट अच्छी थी, मतलब पेमेंट टर्म भी अच्छी थी। वैसे तो उधार ही जाता था लेकिन उनकी पेमेंट साइकिल अच्छी थी। तो डिस्ट्रीब्यूटर खुश हुआ और उसने, अब वो खुश कैसे हुआ, उसने मेरी तारीफ तो मेरे मुंह पे करी। अब देखो हर कोई आपके मुंह पे तारीफ कर देगा, लेकिन असली चीज आपको तब पता चलती है जब वो आपके बॉस को बताए, आपके ऊपर जो मैनेजर है उसको फोन करके आपका फीडबैक दे। अब उसने जो फीडबैक ऊपर दिया, छोटा टाउन था, एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट का छोटा टाउन था, मार्केट जल्दी खत्म हुई थी, मैं 2 बजे फ्री हो गया था। ठीक है, उस दिन टाउन में मैं देर से पहुंचा, मैं 10:30 बजे पहुंचा, आधे घंटे से 45 मिनट मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही खड़ा रहा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का जो गोदाम था वो बहुत छोटा था, इसलिए मैं सड़क पे ही खड़ा रहा। ठीक है, मतलब उसके दुकान के सामने ही खड़ा रहा और वहीं से हमारी बातचीत होती रही, क्योंकि उसके पास होलसेल का भी काम था और वो भी रख रखा था। उसने मेरा फीडबैक काफी अच्छा दिया, मेरे पास एसएस का फोन भी आया। उन्होंने ये नहीं बताया कि उसने मुझे बता दिया, उसने यही पूछा कितने बिके, कैसे कैसे बिका, कितने काउंटर थे, कितने काउंटर किए आपने, अकेले किया था मार्केट या वैसे किया, सब कुछ पूछा। उनको सब पता था लेकिन उसने पूछा मुझसे, सब कुछ पूछा। उसने कहा शाबाश। एक 12 जो ऑर्डर था उसके लिए मुझे भी शाबाशी मिली थी। अब उन्होंने मुझे ये कहा कि अब क्या करोगे। मैंने कहा अब तो मैं फ्री हो गया यहां पे, अब मैं इसी टाउन में, देखो टाउन होता छोटा भले है लेकिन उसमें भी भीड़ बनी होती है, कम से कम बहुत सारी दुकानें होती हैं, 100-150 दुकानें होती हैं। अगर 50 प्रीमियम होती हैं तो 50 थोड़ी दूर दूर फैली होती हैं, इसके चारों तरफ गलियों में होती हैं, अच्छी दुकानें भी होती हैं। अब मैंने उनसे ये कहा कि मैं अब दूसरी तरफ ट्राई करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं दूसरी तरफ जो दूर दूर की थोड़ी गली में दूर दूर दुकानें हैं, एक गली से दूसरी गली, छोटा मोहल्ला बड़ा मोहल्ला, मैंने कहा अब मैं उसमें ट्राई करने जा रहा हूं, उसमें जो अच्छी दुकानें होंगी वहां से मैं लाऊंगा। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूटर ने एक चीज हिंट की, उन्होंने कहा किसी ऐसी दुकान का ऑर्डर मत लेना जहां मैं ना पहुंच पाऊं, उधार ले लेते हैं, देते नहीं है। मैंने उनको श्योर कर दिया कि मैं अपना प्रोडक्ट हर जगह दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं कंफर्म कर लूंगा कि उसका आपसे माल आता है नहीं आता। दूसरी चीज उन्होंने मुझे एक हिंट और दी, ये मेरे लिए सीख थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी दुकानदार को पहचानना है कि उसका मेरे से माल जाता है तो आप ये दुकान में देखिए माल, और मेरे पास ये एजेंसी है, ये एजेंसी का अगर ज्यादा माल दिख जाए उसके दुकान में
थोड़ा बहुत भी, तो आप समझ जाएंगे कि मेरे यहां से सप्लाई जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये एक पहचानने का मुझे फॉर्मूला भी मिल गया। तो ये एक मुझे हिंट जो मिली बहुत अच्छी मिली। उन्होंने एक चीज बता दी कि आप दुकान में जो सामान है उसको देख के भी पहचान कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के यहां से उसका माल आता है या नहीं आता। कुछ उसके बाद वो खुद भी बताता है कि आता है नहीं आता, क्योंकि अगर नहीं आता होगा तो वो ऑर्डर देगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ऑर्डर देने का कोई मतलब ही नहीं है, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से उसके बाद मैं उस दोबारा बीट पे गया। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्केट देखनी थी, ज्यादा से ज्यादा दुकानों की लिस्ट बनानी थी, क्योंकि मैं लिस्ट भी बना रहा था। मैं लिस्ट कंपनी के लिए नहीं बना रहा था, मैं अपने लिए बना रहा था। तो ये चीज थी। उस दिन मेरी पहली कॉल पूरे दिन चली और कुछ ऑर्डर और भी निकले, करीब मतलब ज्यादा ऑर्डर निकले, 7-8 पीस बिके, लेकिन मैंने वहां पर भी दम लगाया और काफी सारी काउंटर किए। अब ऐसा टाइम था कि मतलब अब घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, ठीक है, अंधेरा हो जाएगा। तो मैं अपने टाइम से मतलब करीब मैं 5:30 बजे के हिसाब से वहां से निकला। तो ये मेरा पहला दिन था एफएमसीजी सेक्टर में। इस तरह से मैंने उस दिन मार्केट करी। अब उस दिन मार्केट करने से थोड़ा बूस्ट आ गया मुझे यह था कि यार चलो, मतलब एक नई कंपनी का अगर मैं बेच सकता हूं तो मैं किसी अगर चलती हुई कंपनी में जाता हूं तो मैं वहां पे काफी कुछ कर सकता हूं। लेकिन शुरुआत में अगर आप एक नई प्रोडक्ट के साथ जुड़ते हैं, नई कंपनी के साथ जुड़ते हैं और देसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, तो आपको जो सीखने को है ना वो बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन शुरुआत में अगर आप किसी बड़ी कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान लीवर, पीएनजी के साथ अगर आप जुड़ गए छोटी पोजीशन पे, ठीक है, चाहे किसी भी लेवल पे, तो आपको पैसे तो ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो टैलेंट नहीं आता, बहुत सारी मल्टी स्किल्स आप नहीं सीख सकते। तो ये मैंने यहां से सीखा, क्योंकि बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट चलता है, उनके कस्टमर फिक्स होते हैं, वहां पर आपको केवल प्रोडक्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन देनी है। और जब भी आप किसी काउंटर पे जाएंगे तो आपको लोग कंपनी के हिसाब से ही पहचानेंगे, कंपनी के नाम से पहचान लेंगे। आपको उस कंपनी के 100 प्रोडक्ट होते हैं, आपको 3-4 ऑर्डर तो वैसे ही लिखवा देंगे, ठीक है। अब उसके पीछे 1-2 को और बता देंगे तो और लिखवा देंगे। तो वहां पर बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह ये मेरी कॉल कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे हमेशा देखने। कमेंट करके बताइए कि आगे और भी इस तरह की वीडियो, मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानना है जो आपके बहुत काम आ सकता है, तो मैं और भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।